अध्ययन करते हैं साथी पहला आज का खुमाण रासो किसकी प्रसिद्ध रचना है। खुमाण रासो, रासो साहित्य जिसको शुरुआती साहित्य भी कहा जाता है दोस्त आपका सारंगधर की है, नरपति नालह की है, दलपति विजय की। भैया दलपति विजय की रचना है। जगनिक ने लिखा था, बहुत महत्वपूर्ण है। आलाखंड, किसको? आलाखंड को, जिसको हम क्या बोलते हैं आपका परमाल रासो भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? परमाल रासो भी जिसको कहा जाता है, परमाल रासो। ठीक है, परमाल रासो के नाम से भी जाना जाता है। नरपति नालह की साथी आपका बीसल देव रासो है, बीसल देव रासो। ठीक है, बड़ी पूछी जाती है ये भी, बीसल देव रासो है। और सारंगधर की रचना बता सकता है कोई? तो आप कहेंगे भैया हमीर रासो है। और मुझे बताइए सबसे चर्चित रासो साहित्य कौन सा है? सबसे रासो साहित्य की जो सबसे चर्चित पुस्तक है उस पुस्तक का क्या नाम है? तो आप कहेंगे भैया उस पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज रासो। बताएंगे एक बार, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? सारंगधर, नरपति नाहले, चंद्र बरदाई या फिर जगनिक? एकदम परफेक्ट आंसर आने चाहिए सारे साथियों की तरफ से, गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो क्या बोलेंगे भैया? चंद्र बरदाई की रचना है। किसकी है? चंद्र बरदाई की। कौन सा रस है इसमें? बताएंगे भैया वीर रस का श्रेष्ठतम काव्य ये माना जाता है। वीर रस का श्रेष्ठतम कार्य इसको माना जाता है। ऐसे ही वीर रस के ऊपर कुछ प्राचीन पुस्तकें हैं, जैसे जयचंद प्रकाश के लेखक कौन है? जयचंद प्रकाश को किसने लिखा है? जयचंद प्रकाश, ये नाम ही लेखक सा लग रहा होगा आपको, लेकिन बहुत चर्चित पुस्तक है। जयचंद प्रकाश के लेखक कौन है? भट्ट केदार हैं जी। कौन है? भट्ट केदार। ठीक है, भट्ट केदार। छंदानुशासन के लेखक कौन है? छंदानुशासन पुस्तक के लेखक कौन है? छंदानुशासन, तो आप बोलेंगे आचार्य हेमचंद्र हैं। सिर्फ हेमचंद्र नाम भी याद रखेंगे तो ठीक है। ऐसे ही आपका साथी जो अवहट्ट भाषा की कीर्ति लता, बहुत चर्चित हैं कीर्ति लता। और कीर्ति पताका के लेखक कौन है? बताएंगे। कीर्ति लता और कीर्ति पताका के लेखक कौन हैं? तो आप कहेंगे इनके लेखक हैं भैया विद्यापति। और विद्यापति ने इन दो के अलावा भी एक रचना लिखी है, उसका क्या नाम है? तो आप कहेंगे भैया पदावली है। क्या होगा? पदावली होगा। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो बीजक कबीर की रचनाओं का, जायसी की रचनाओं का, या आपका सूरदास की रचनाओं का, या तुलसीदास की रचनाओं का? तो बीजक दरअसल में कबीर की रचनाओं का संग्रह है। कबीर ने खुद तो कुछ नहीं लिखा, क्योंकि वो तो लिखना जानते ही नहीं थे। ठीक है, उनके शिष्य थे धर्मदास, उन्होंने संकलन किया था किसका? बीजक का। तीन कौन सी हैं? कौन सी किताबों का जो संकलन है? कौन से शब्दों का? साखी, सबद, और साथी तीसरा क्या है? सोचें एक बार। तो रमैनी का संकलन इन्होंने किया था। ठीक है, जायसी की कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक है? भैया पद्मावत है। पद्मावत है। आपका अखरावट है, अखरावट रचना है। और आखिरी कलाम है। क्या है? आखिरी कलाम। क्या बोलेंगे? आखिरी कलाम, ये किसकी रचना है? तो आप कहेंगे ये महत्वपूर्ण रचना है जी आपकी जायसी की। सूरदास की महत्वपूर्ण रचनाओं की अगर बात करें, सूर सागर, सूर सागर। सोचिए तीन महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी हैं? सूर सारावली, सूर सारावली, और आपका साहित्य लहरी होगा भैया। क्या होगा? साहित्य लहरी, साहित्य लहरी है। ठीक है, तुलसीदास जी की रचनाएं किस भगवान जी को समर्पित हैं? एक बार बोलें। तो आप कहेंगे तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं साथी, वो आपका एक तो कौन सी? गीतावली, गीतावली भगवान श्री राम को समर्पित है। रामचरितमानस ही है। रामचरितमानस, कितने दोस्त बता सकते हैं रामचरितमानस का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? पार्वती मंगल है, जानकी मंगल है, बरवे रामायण है। ठीक है, विनय पत्रिका है, विनय हनुमान बाहुक, विनय पत्रिका। क्या बोलेंगे? अंग्रेजी में अनुवाद कितने दोस्त जानते हैं? क्या कोई लिखे तो बच्चा दिखाना। ठीक है, एक अंग्रेज व्यक्ति थे जिन्होंने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया, उत्तर मैं आपको बता चुका हूं। शंकराचार्य किस वाद के प्रवर्तक आचार्य माने जाते थे? वाद हुए, आत्मा आपका अलग है, बहुत सारे लोगों ने सिद्धांत दिया एक ही है, बहुत बढ़िया। जॉन मार्शल कह रहे हैं कुछ लोग, नहीं मार्शल वाले सारे गलत हैं, कोई साथी नहीं जानता। आरटीएच ग्रिफिथ जितने साथी लिख रहे थे, आरटीएच आरटीएच, इन सब ने उत्तर ठीक दिया है। आरटीएच ग्रिफिथ ये व्यक्ति है, ठीक है, जिन्होंने रामायण का अनुवाद किया अंग्रेजी में।
शंकराचार्य किस वाद के प्रवर्तक? अद्वैतवाद के। जी भैया, शंकराचार्य जी ने सिद्धांत दिया अद्वैतवाद का। ठीक है। विशिष्टाद्वैतवाद के कौन है आपके? श्री रामानुजाचार्य। श्री रामानुजाचार्य हैं। ठीक है, श्री रामानुजाचार्य। द्वैतवाद के संस्थापक कौन हैं आपके? तो क्या बोलेंगे? माधवाचार्य हैं। कौन है? माधवाचार्य हैं। और द्वैताद्वैतवाद के कौन है आपका? निम्बार्काचार्य। इस कक्षा में जितनी रचनाएं आपको बता दूं, क्या बोलेंगे? उनको हम भूलेंगे नहीं, थम्स अप करें। जी भैया, उनको हम तैयार रखेंगे। कुछ और तैयार होगा या नहीं होगा, जो आज हम इस कक्षा में बात करेंगे, शुद्धा द्वैतावाद। और इस कक्षा में शुरू में जो 10 पीडीएफ मैंने लगाई हैं, तो आप बोलेंगे जी भैया, उनको हम याद करके जाएंगे। साहित्य का इतना कर ले, वो आपके लिए काफ़ी है। एक ये कक्षा और एक जो दूसरी कक्षा होगी, ठीक है, कल वाली। हरडे बानी किसकी रचना है? सुंदरदास की है, धर्मदास या दादू दयाल? भैया दादू दयाल की रचना है। किसकी? दादू दयाल की। चंदायन, जो सूफी रचनाएं हैं हमारी, उनसे हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। जैसे जेल वार्डन ने तो सूफी रचनाओं से ही प्रश्न पूछे थे। तो क्या बोलेंगे? चंदायन किस कवि की रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी। क्या बोलेंगे भैया? पद्मावत हो गई, अखरावट होगी, आखिरी कलाम हो गई। कुतुबन की कौन सी है? कुतुबन की है मृगावती। क्या बोलेंगे? मृगावती है। मंझन की रचना है साथी आपका मधुमालती। आप भी सोचा करो थोड़ा, मधुमालती। और मुल्ला दाऊद की कौन सी है? चंदायन, जिसको साथी हम क्या बोलते हैं? एक लोर कथा भी कहा जाता है। कई बार पूछ लेता है लोर कथा नाम से कौन चर्चित है। लोर कथा किसको कहा जाता है? चंदायन को कहा जाता है। इसी में नाम आता है शेख उस्मान का। शेख उस्मान ने भी सूफी साहित्य की एक महत्वपूर्ण रचना लिखी, जिसका नाम है चित्रावली। सूफी काव्य के अंतर्गत रचनाएं हैं। आपसे पूछे शेख नबी ने क्या लिखा था? ज्ञानदीप को। शेख नबी क्या रचना है उनकी? रचना का नाम है आपका ज्ञानदीप, उनकी रचना है। और याद रख लेना, अगर मुल्ला दाऊद की बात करें आपसे, ये बोलना ये प्रथम प्रथम सूफी कवि हैं हिंदी भाषा के। प्रथम सूफी कवि हैं किस भाषा के? हिंदी भाषा के। हिंदी भाषा के प्रथम सूफी कवि किनको कहते हैं? और जब इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी, तो ये किस में लिखी आपका? मुल्ला दाऊद ने शुरुआती रचना लिखी अपनी अवधी भाषा में लिखी। किस में लिखी? अवधी भाषा में लिखी। बोलेंगे भी फटाफट से, आगे आएंगे। ऊपर दिखाएंगे, ऊपर क्या पूछ रहे हैं एक बच्चा? क्या नाम लिखा है इन्होंने? कुछ और नाम लिख रहे हैं। दोस्त मैं आपसे पूछ रहा हूँ, रामायण का अंग्रेजी अनुवाद। आरटीएच ग्रिफिथ एकदम सही है, कोई चिंता की बात नहीं है, इसमें लॉजिक ही नहीं लगाना कोई। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? बताएंगे एक बार। कृष्ण गीतावली मीराबाई की, तुलसीदास, सूरदास या फिर नंददास की होगी? कृष्ण गीतावली के लेखक हैं तो सूरदास जी की तो 3 ही रचनाएं प्रसिद्ध हैं, सूरसागर, ठीक है, सूरसारावली और साहित्य लहरी। तुलसीदास जी की भगवान श्री राम को समर्पित कई बार रचनाएं हम बोलते हैं, लेकिन जब कृष्ण गीतावली की बात आती है तो क्या बोलेंगे भैया? ये भी तुलसीदास जी की है, तुलसीदास जी की है। जैसे अगर मैं बात करूं और अन्य रचनाएं, रामलला नेहचू, आप भी एक एक रचना लिखें जो अभी हमने ना लिखी हो पीछे। रामलला नेहचू। वैराग्य संदीपनी, वैराग्य वैराग्य संदीपनी आपका वैराग्य संदीपनी है, ठीक है। दोहावली किसकी रचना है? इन्हीं की है, दोहावली, कृष्ण गीतावली। आगे बात करें, हनुमान बाहुक किसकी रचना है? इन्हीं की रचना है, हनुमान बाहुक, ठीक है, हनुमान बाहुक इन्हीं की रचना है। कुल कितने प्रमाणिक ग्रंथ माने जाते हैं इनके? कुल आप बता सकते हैं क्या मुझे? तुलसीदास जी के भगवान श्री राम जी से संबंधित कितने प्रमाणिक ग्रंथ माने जाते हैं कुल संख्या में? छोटे बड़े दोनों मिलाकर के, छोटे और बड़े। कई साथियों ने उत्तर लिखा 12, 12 बहुत शानदार। 16 वाले गलत हैं सब, 16 वाले सारे साथी गलत हैं, 12 वाले सारे साथी ठीक हैं। कुछ 700 लिख रहे हैं, उनको बस ये मतलब होता है कि जो सतसई लिखी है बिहारी ने, उसमें दोहों की संख्या कितनी? 719, तो उन्होंने कहीं का याद किया 700 और उसको कहीं रख दिया। ऐसा नहीं करना है दोस्त। रसखान कवि किस भाषा के कवि थे? तो रसखान जो थे साथी ब्रज भाषा के कवि थे। किसके? ब्रज भाषा के। और कृष्ण भक्ति को लेकर के उनकी रचनाएं होती थी, कृष्ण भक्ति को लेकर के। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? हिंदी में आता है आपका पुष्टि मार्ग।
कृष्णदास हैं आपके, वल्लभाचार्य हैं, वल्लभाचार्य हैं जो किसके गुरु थे, मुझे बताएंगे किस प्रसिद्ध लेखक के गुरु हुए, ये सूरदास जी के गुरु थे। और इन्हीं को हम बोलते हैं सूरदास के गुरु। जैसे सूरदास जी वात्सल्य रस में रचना कहते हैं, और याद रख लेना सूरदास जो हैं इन्हें कौन से रस का सम्राट कहा जाता था, तो इन्हें क्या बोलेंगे भैया, वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता था। वात्सल्य रस का सम्राट कौन किसके गुरु हैं, ये सब रचनाएं हम कल करेंगे। ठीक है, गुरुओं से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कई बार। पिछली बार आपका यूपी पुलिस में पूछा गया, इनके गुरु पूछे गए थे, मैंने इसी कक्षा में आपको बताया। जरा थम्स अप करके बताएं, जानते हैं मीराबाई के गुरु। इनमें अष्टछाप के कवि कौन नहीं है, जो अष्टछाप के अंतर्गत नहीं आते। पिता और पुत्र के साथी चार चार जो साथी शिष्य हैं उनको अष्टछाप बोलते हैं, यानी 8 हैं कवि। नंददास थे क्या उसमें, जी भैया हमने पढ़े हैं। नाबादास आपने उसमें पढ़े हैं क्या, नहीं जी। सूरदास थे, कृष्णदास थे, और साथ ही आपका कुंभन दास, क्या बोलेंगे, कुंभन दास हो गए आपका। और अन्य 4 कौन कौन से थे, चतुर्भुज दास, चतुर्भुज दास थे आपका, और परमानंद दास थे, परमानंद दास थे आपका, और साथ ही आपका छीत स्वामी। और कौन से स्वामी थे ये आपको बताने, एक स्वामी और थे छीत स्वामी के अतिरिक्त। आपका उत्तर देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। छीत स्वामी कई साथियों ने लिखा है, बोलेंगे बहुत बढ़िया जी, गोविंद स्वामी, क्या बोलेंगे, गोविंद, गोविंद स्वामी, गोविंद स्वामी थे। ठीक है, क्या बोलेंगे, नाबादास तो ये गुरुजी व्यक्ति थे, इनके शिष्य थे। रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार कौन है, रसिक प्रिया किसने लिखा है, मतिराम ने, भूषण ने, आपका केशवदास ने, या फिर पद्माकर ने लिखा है। भूषण की रचना साथी शिवा बावनी, शिवा बावनी, ठीक है, शिवा बावनी है आपका। छत्रसाल दशक है, छत्रसाल दशक बड़ी महत्वपूर्ण रचना है। शिवराज भूषण है, शिवराज भूषण है, इन्हीं में से एक रचना उम्मीद करेंगे आपसे पूछी जाए। मतिराम की क्या है साथी, आपका फूल रंजरी, क्या बोलेंगे, फूल मंजरी। केशव दास की रचना है आपका रसिक प्रिया, केशव दास जी की। ये साथी जब तुलसीदास जी राम की रचनाओं को लेकर के प्रसिद्ध हो रहे थे तो इस समय उन्होंने रचनाएं लिखी थी, केशव दास जी ने भी। ठीक है, इनकी रचनाओं में एक नाम आता है कवि प्रिया का, महत्वपूर्ण रचना है कवि प्रिया, बहुत महत्वपूर्ण, मार्क कर लें। रामचंद्रिका, रामचंद्रिका, जब रामचरितमानस ने प्रसिद्धि पाई तो इन्होंने लिखी। विज्ञान गीता, क्या बोलेंगे, विज्ञान, विज्ञान गीता आपका। और साथ ही जहांगीर जान चंद्रिका किसने लिखी, जहांगीर जान चंद्रिका किसने लिखी, जान चंद्रिका किसने लिखी, क्योंकि जब तुलसीदास ने भी लिखी तो उनकी रचनाएं भी किसके समय थी, मुगलों के समय ही थी। तो जहांगीर जान चंद्रिका किसने लिखी। इनमें से एक वीर रस के कवि थे, कौन थे जी, देव, भूषण, बिहारी और घनानंद। अभी आप समझ गए होंगे, जैसे मैंने राजा छत्रसाल का नाम लिया आपका, जो साथी किसके, मस्तानी के पिता थे, बड़े वीर शासक हुए। जैसे मैंने शिवा बावनी बोला तो किनके, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के ऊपर लिखी गई। तो क्या बोलेंगे, इनमें से एक वीर रस के कवि हैं जो साथी कौन है, भूषण, इन्हीं की रचनाएं हैं। अभी बताया ना, शिवराज भूषण किसकी रचना है, शिवराज भूषण, शिवराज भूषण, ये साथी वीरता से भरी रचनाएं इन्होंने लिखी थी। देव की रचना, देवचरित्र पूछी जाती है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन सुजान विनोद बहुत इंपॉर्टेंट है। सुजान विनोद के रचनाकार कौन है, सुजान विनोद के। बिहारी की रचना, बिहारी सतसई। इसमें बताओ दोहों की संख्या कितनी बताएंगे, जो हमारे एक साथी ने थोड़ी देर पहले उत्तर दिया था, यहाँ वो उत्तर देना था, बिहारी सतसई में कितने होंगे, जरा बताएंगे। घनानंद की बात करते हैं, साथ ही आपका सुजान सार होती है, कौन सी, सुजान सार, बहुत महत्वपूर्ण रचना है। तो दोहों की संख्या सबकी तरफ से लिखी आनी चाहिए, 719, 719, कई बार परीक्षा में 700 भी दे देता है। ठीक है ना, 719 एकदम सही उत्तर आया सबका। अगर लगभग उसमें लिखा हुआ है ना लगभग 700, तो फिर उसी को चुनेंगे अगर 719 नहीं है तो। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता, कुछ तो अभी भी 700 लिख रहे हैं, और मैंने मुश्किल से 2 या 3 मिनट पहले बताया 719। तो 2 या 3 मिनट का याद नहीं रखोगे, इतना अगर फोकस के साथ नहीं पढ़ोगे
इसलिए तो कहते हैं कि तुम्हारे अंदर भटकाव बहुत होता है, इसीलिए बहुत बहुत दिनों तक भटकते हो, फिर जाके सफल होते हो, नहीं तो बहुत जल्दी सफल हो जाओ। अगर एकदम से, क्या सब बताया गया था आपको छोटी कक्षाओं में, किसकी तरह ध्यान होना चाहिए, बगुले जैसा ध्यान, नजर रखता है वो, ठीक है, तो उतने फोकस से। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है क्या? भारतेंदु को कहा जाता है, गंग कवि को कहा जाता है, या फिर जयशंकर प्रसाद को कहते हैं? तो बी आया सारे साथियों का उत्तर। किसको कहते हैं जी? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहते हैं। और कौन कौन से साथी इन्होंने गद्य में महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी भारत के लिए? अंधेर नगरी, अंधेर नगरी, चौपट राजा इन्हीं की रचना है। भारत दुर्दशा नाटक लिखा इन्होंने। भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, क्या बोलेंगे? वैदिकी, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। तो ये किसने लिखा था? हिंसा न भवती, ये बहुत पूछा जाएगा साथी आपसे, पूछा जाता है अक्सर परीक्षाओं में। प्रेम माधुरी किसकी रचना है? ये भी आपका, आप बोलेंगे भैया भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है, ठीक है। जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयद्रथ वध, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत की रचना। क्या बोलेंगे? जयद्रथ वध जो रचना है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आपसे भी चाहूंगा, भारत भारती जिन पर इनको राष्ट्र कवि का दर्जा मिला था, भारत भारती इन्हीं की रचना है, एक एक आप भी लिखें। साकेत किसकी रचना है? भैया इन्हीं की रचना है। यशोधरा साथी किसकी रचना है? यशोधरा इन्हीं की रचना है। रंग में भंग किसकी रचना है? इन्हीं की रचना है। रंग में भंग, पंचवटी किसकी रचना है? पंचवटी, पंचवटी इन्हीं की रचना है। जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं बताइए। कानन कुसुम महत्वपूर्ण रचना है, क्योंकि बाकी कॉमन तो आप जानते ही हो, अभी लिखेंगे तो सारे लिखते चले जाओगे। जयशंकर प्रसाद जी ने क्या लिखे? बहुत सारे नाटक लिखे, ठीक है, प्रश्न आएगा, मैंने रखा है आप सब लोगों के लिए। मुझे तो आप ये बता दीजिए, जयशंकर प्रसाद जी की अधूरी रचना के नाम से कौन प्रसिद्ध है, जो उनकी रचना अधूरी रह गई थी? जैसे मुंशी प्रेमचंद जी की अधूरी रचना को पूछ लेते हैं। कामायनी लिख रहे हैं कई साथी, ये सब जानते हैं दोस्त, हर परीक्षार्थी जो तैयारी करता होगा, हर अच्छा स्टूडेंट जानता होगा। बहुत बढ़िया। इरावती, 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 बहुत शानदार। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना नए पत्ते और अनामिका, सबसे महत्वपूर्ण। नए पत्ते और अनामिका किसकी रचना है? तो ये भैया निराला जी की रचना है। निराला जी तो निराले हैं तुम्हारी तरह। सुमित्रानंदन पंत महत्वपूर्ण रचना लोकायतन, क्या बोलेंगे? लोकायतन। और साथी आपका चिदम्बरा। अच्छा, चिदम्बरा को हम क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? कौन सा पुरस्कार मिला था चिदम्बरा को? हम कल की कक्षा में जानेंगे पुरस्कारों को। आप मुझे भी बताइए, चिदम्बरा 1968 में कौन सा अवार्ड पा गई थी? तो सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है कि इनको पहला वो पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव भी है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, खूब। रचना और रचनाकार में कौन सुमेलित नहीं है? मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की भारत भारती, अभी बताया भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की नहीं है, किसकी रचना है भैया? मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। किसकी? मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। यूपी पुलिस में हमेशा पूछा गया प्रश्न, 49,568 वैकेंसी में भी, ठीक है। जब आपका पेपर आया था, क्या बोलेंगे? जी भैया पूछा गया, दोनों यूपी पुलिस भर्तियों में 2018 की। तो क्या बोलेंगे? नदी के दूब के अलावा कौन सी वो रचना है जो मैंने कहा था ये आपको पता ही होना चाहिए, और हर बार उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूछी है, पहले भी पूछी थी आपका। तो नदी के द्वीप के अलावा एक तो साथी अज्ञेय जी की, क्या बोलते हैं, रचना हरी घास पर क्षण भर होती है। मैं देखना चाहूंगा कितने साथियों को पता है, रोक के दिखाना। हरी घास पर क्षण भर की बात नहीं कर रहे हैं, कितनी नावों में कितनी बार, कई साथियों ने लिखा, बहुत शानदार। अज्ञेय जी की रचना कितनी, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, ठीक है। ये रचना बार बार पूछी जाती है, इनकी बड़ी महत्वपूर्ण है। और हरिओद जी की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं ये,
इनकी रचना है प्रिय प्रवास, जो खड़ी बोली का प्रथम उपन्यास भी कहलाता है। द्विवेदी युगीन रचनाकार जय भारत के रचनाकार कौन है? जय भारत मैथिली शरण गुप्त की रचना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, बालमुकुंद गुप्त या श्रीधर पाठक? उत्तर आएगा भैया मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की बात करते हैं तो इनकी है आपका रसज्ञ रंजन और आपका नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र एक प्राचीन पुस्तक नाट्यशास्त्र भी है, जिसको लिखा है भरत मुनि ने। वो मैंने आपको जीएस की कक्षा में बताया था कि उसमें शास्त्रीय नाट्यों का विवरण है, उसमें क्लासिकल डांस को बताया गया है, जो जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं। बालमुकुंद गुप्त की बात करते हैं दोस्त आपका, इन्होंने लिखा था शिव शंभू का चिट्ठा। तो शिव शंभू का चिट्ठा के रचनाकार कौन है? आप कहेंगे बालमुकुंद गुप्त हैं जी, बालमुकुंद गुप्त। श्रीधर पाठक दोस्त आपका गुणवंत हेमंत, बहुत महत्वपूर्ण मार्क करें, गुणवंत हेमंत के रचनाकार कौन है? गुणवंत हेमंत। और साथ ही आपका वनाष्टक के रचनाकार कौन है? वनाष्टक श्रीधर पाठक है, श्रीधर पाठक। वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास, बहुत सही उत्तर आप दे रहे हैं, इससे लगता है। कई साथी तो गलत उत्तर भी देते हैं, ठीक है, आगे आएंगे। कई साथी गलत उत्तर भी देते हैं, लेकिन बहुत सारे साथी, ज़्यादातर साथी सही उत्तर देते हैं। मेहनत करते रहिए दोस्त, लेकिन अच्छे से मेहनत करनी है। गलत उत्तर देंगे तो इसका मतलब है कि तैयारी नहीं की थी। तैयारी करनी होती है एग्जाम के लिए, नहीं तो कम से कम गलत उत्तर देते हैं तो बैठ के सीखो, दूसरे क्या बता रहे हैं या मैं क्या बता रहा हूँ वो जानना है। वैदेही वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की है। तो क्या बोलेंगे जी? भैया इन्हीं की है, वैदेही। वैदेही किनको बोलते हैं? सीता जी को बोलते हैं। इन्हीं की रचनाओं में खड़ी पोली का प्रथम आपका उपन्यास कौन सा भी बताया था पीछे मैंने? प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास इन्हीं की रचना। पारिजात है, कौन सी? पारिजात इन्हीं की रचना है। रस कलश पूछी जाती है इनकी, रस कलश के रचनाकार कौन है? यही है। चुभते चौपदे के रचनाकार कौन है? और एक चौपदे से और रचना और है इनकी, चोखे चौपदे। कौन सी? चोखे, चोखे चौपदे। और बहुत इंपॉर्टेंट जो यूपी पुलिस परीक्षा पूछी गई 2018 आपसे, कौन सी थी? ठेठ हिंदी का ठाठ। ठेठ हिंदी का, ठेठ हिंदी का ठाठ के रचनाकार कौन है? ठेठ हिंदी का ठाठ। ये इस बार यूपीएसआई आपका साथी जो 2021 था, 23 में हुआ था, उसमें भी पूछी गई ठेठ हिंदी का ठाठ, हमेशा पूछी जाती है। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाओं को जानते होंगे, श्रीधर पाठक मैं आपको बता चुका, मैथिली शरण गुप्त की महत्वपूर्ण रचनाएं बात कर चुके। रामधारी सिंह दिनकर जी की महत्वपूर्ण रचनाओं की बात बताइए। संस्कृति के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा, और आप मुझे बताएं इनको किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? परशुराम की प्रतीक्षा कौन सी रचना थी जिसके लिए रामधारी सिंह दिनकर जी को 1972 में साथी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो क्या उत्तर आएगा सबका? सब बोलेंगे भैया इनको मिला था, किसके लिए? उर्वशी के लिए। कल हम इस बारे में चर्चा करेंगे जब हम पुरस्कारों में आपको ज्ञानपीठ समझाऊंगा सारे, है ना। बहुत बढ़िया, उर्वशी 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 कई साथियों ने लिखा। और भी रचनाएं आएंगी, प्रश्न रखे मैंने सबके लिए। निम्नलिखित में से कौन सी सुमित्रा नंदन पंत की कृति नहीं है? सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत पुरुष हैं, कभी महिला समझो इनको, है ना। सुमित्रा नंदन पंत, पल्लव, कुरुक्षेत्र, स्वर्णधूली या फिर वीणा? तो आप कहेंगे भैया कुरुक्षेत्र ही नहीं है, क्योंकि कुरुक्षेत्र किसकी है? ये रामधारी सिंह दिनकर की है। रामधारी सिंह दिनकर, रति के फूल जिन्होंने लिखा, रामधारी सिंह दिनकर। और इन्हीं की रचना है क्या आपका? रति के फूल। रति के फूल इन्हीं की रचना है। और कर्ण पर आधारित साथी रश्मि रथी। यूपी बोर्ड में किस किस ने पढ़ा है रश्मि रथी को? थम्स अप करके बताएंगे। ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय, नीम के पत्ते आदि रचनाएं। संस्कृति के 4 अध्याय और आपका नीम के पत्ते रचना किसकी है? नीम के पत्ते। तो हम कहेंगे वो आपका भैया किसकी रचनाएं हैं? वो दिनकर की रचनाएं हैं। सुमित्रानंदन पंत जी की रचना पल्लव बड़ी महत्वपूर्ण है, इसको मार्क करिए। पल्लव बहुत पूछी जाती है। वीणा बहुत पूछी जाती है, वीणा। अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं की बात कर लेते हैं तो उसमें आती है आपका, जो हमने अभी बात की थी, चिदम्बरा हो गई एक तो,
इसके लिए तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार ही मिला, अभी हमने बात की। एक है इनकी कला और बूढ़ा चांद, बहुत महत्वपूर्ण है। कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? वो सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है, ठीक है। ग्राम्या किसकी रचना है? इन्हीं की रचना है। गुंजन किसकी रचना है? गुंजन इन्हीं की रचना है, गुंजन इन्हीं की रचना है ना। नेक्स्ट, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही क्रम कौन सा है? हालांकि रचनाओं के अनुक्रम नहीं पूछे जाते हैं आपसे, जब आप पीजीटी टीजीटी की परीक्षा देंगे तब रचनाओं के क्रम वर्ष भी पता होने चाहिए, आपसे नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ इस प्रश्न को लाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप रचनाओं को जान पाएं, ठीक है। क्या बोलेंगे आपका इसमें भैया? मधुशाला आती है सबसे पहले उनकी रचनाओं में, नाम कौन सी पूछ लेता? पहली रचना इन मधु नाम से कौन सी थी? ये क्रम से लिखी 1935, 36, 37, 38। तो क्या बोलेंगे? ऑप्शन बी, मधुशाला पहली रचना है। इनकी चर्चित रचनाओं में अगर बात करते हैं तो साथी इंपोर्टेंट है नीड का निर्माण। फिर नीड का, नीड किसको बोलते हैं? घोंसले को। नीड का निर्माण फिर किसकी रचना है? इन्हीं की रचना है। दो चट्टाने किसकी रचना है? आप भी बताइए कोई ऐसी रचना आप जानते हो तो। दो चट्टाने, एक साथी, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये तीन रचनाएं ऐसी हैं जो परीक्षा में हमेशा पूछी जाती हैं। क्या भूलूं क्या, क्या क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है। और मिलन यामिनी बड़ी प्रसिद्ध रचना है। मिलन यामिनी किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो आप कहेंगे भैया वो किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी। किसके पिताजी हैं? आपका अमिताभ बच्चन के। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह काव्य पंक्ति किनकी है? इसमें भी साथी रचनाओं पर आपको फोकस कराना। तो क्या बोलेंगे? मैं नीर भरी, ये महादेवी वर्मा जी की है, महादेवी वर्मा जी की। जिनकी रचनाओं के नाम बताइए कौन कौन सी है? निहार की पंक्तियाँ, निहार, नीरजा, नीरजा, रश्मि, क्या बोलेंगे आपका? रश्मि। और मुझे बताइए कौन सी रचना थी जिसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो आप क्या बोलेंगे भैया? उसका नाम है आपका यामा, यामा दीप शिखा। क्या बोलेंगे? दीप शिखा किसकी रचना है? इन्हीं की रचना है आपका। सप्तपर्णा, क्या बोलेंगे? सप्तपर्णा है आपकी। अतीत के चलचित्र हैं, क्या बोलेंगे? सॉरी, अतीत के चलचित्र हैं, किसकी रचना है? अतीत के चलचित्र। गिल्लू रचना किसकी है? गिल्लू रचना साथी किसकी है? बोलेंगे जी भैया हम जानते हैं, महावीर किसकी है? महादेवी वर्मा की है। महादेवी वर्मा को ही हम क्या कहते हैं? आधुनिक युग की भी मीरा, आधुनिक युग की मीरा भी भैया इनको हम कहते हैं। कानन कुसुम के कवि कौन हैं? ये मैंने आपको अभी कक्षा में ही बताया। कानन कुसुम के लेखक कौन हैं साथी बताएंगे? तो आप कहेंगे भैया जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब एक एक रचना बताइए जो आप पहले बता रहे थे। चित्राधार किसकी रचना है? चित्राधार, क्या बोलेंगे भैया? झरना किसकी रचना है? आंसू, आंसू किसकी रचना है? इन्हीं की रचना है। लहर किसकी रचना है? इन्हीं की रचना है। कामायनी किसकी रचना है? तो ये सभी इनके 5-6 महाकाव्य हैं, चर्चित महाकाव्य हैं। कंकाल उपन्यास लिखा था इन्होंने, कंकाल। तितली, तितली। और साथ ही क्या लिखा था? इरावती। और इरावती कैसा रह गया था? आप सब लोगों ने बोला अधूरा। तो ये तीनों रचनाएं क्या हैं? ये उपन्यास है। तो इरावती क्या था ये पूछ ले अगर विधाओं में तो आप कहेंगे उपन्यास था, ठीक है, उपन्यास था। छाया, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये सब क्या थे इनके? आंधी, इंद्रजाल, ये सब भैया इनके कहानी संग्रह थे। आकाशदीप भी है, ये क्या है? इनके कहानी, कहानी संग्रह थे, कहानी संग्रह थे, कहानी, ठीक है। राज्यश्री और गुप्तवंश आदि के ऊपर जो भी उन्होंने लिखा, या तो चंद्रगुप्त लिखा। राज्यश्री ये हर्षवर्धन की बहन के ऊपर रचना। अजात शत्रु, प्रायश्चित आदि बता सकते हैं कि ये क्या थे? तो आप कहेंगे भैया ये नाटक थे उनके। चंद्रगुप्त, जैसे चंद्रगुप्त और उनकी भाभी के ऊपर मैं एक रचना हमेशा बताता था आपको इतिहास में, अगर आप लोगों को याद हो तो बताएंगे। ये सब क्या है? नाटक हैं भैया। ये सब चंद्रगुप्त मौर्य के नाटक थे। गुप्त वंश या आपका जो गुप्तोत्तर काल था उसके बाद में लिखे इन्होंने, उसके बारे में लिखे मतलब।
अनामिका के रचनाकार कौन हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या फिर सुमित्रा नंदन पंत? भैया जी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, निराला जी हैं, ठीक है। और निराला जी को ही हम बोलते हैं क्रांतिकारी कवि। याद रख लेना, क्रांतिकारी कवि के नाम से किसको जाना जाता है? उपनाम पर थोड़ा फोकस करना। क्या बोलेंगे? क्रांतिकारी कवि के नाम से। जयशंकर प्रसाद जी को किस नाम से जाना जाता है? भैया कलाधर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कलाधर के नाम से कविताएं कौन लिखते थे? महादेवी वर्मा, अभी मैंने बताया। आधुनिक युग की मीरा, आधुनिक युग की मीरा किसको कहा जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा कहते हैं महादेवी वर्मा जी को, ठीक है। सुमित्रानंदन पंत जी को बोलते हैं प्रकृति का सुकुमार कवि। प्रकृति का, प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहा जाता है? तो प्रकृति के जो सुकुमार कवि हैं वो सुमित्रानंदन पंत हैं जी, ठीक है। आगे आएंगे। किस कवि को महाप्राण कहा जाता है? महाप्राण किसका नाम है? जयशंकर प्रसाद जी का? नहीं जी। कलाधर? कबीर? नहीं जी। इनको क्या बोलेंगे? आपका क्रांतिकारी कवि। तो क्या, सॉरी, क्रांतिकारी कवि को ही बोलते हैं महाप्राण। इन्हीं को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को ही कहेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को और क्या कहते हैं हम? राष्ट्रपति भी कहते हैं। राष्ट्रपति कहते हैं, या क्या बोलेंगे बताएं फटाफट से। क्या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को हम राष्ट्रपति कवि भी कहते हैं? हाँ या ना? कितने लोग बताएंगे? हाँ या ना? हाँ कह रहे हैं बहुत सारे बच्चे। राष्ट्रपति कवि थोड़ी ना बोलेंगे भाई, राष्ट्र कवि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कह रहे राष्ट्रपति कवि। हाँ भी कर रहे हैं बहुत सारे लोग। इनको राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है, इनको दद्दा के नाम से भी जाना जाता है, दद्दा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, उसके लिए माफ़ करेंगे, है ना। निम्नलिखित में से छायावादी कवि कौन सा नहीं है? वो हंसने में भी जोर पड़ रहा है। बताएंगे जी। निम्नलिखित में से छायावादी कवि कौन सा नहीं है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर बिहारी लाल होंगे? तो छायावादी कवि, छायावाद के साथी चार स्तंभ किनको कहा जाता है? छायावाद के, छायावाद के चार स्तंभ किनको कहा जाता है? बताएंगे जी। तो छायावाद के चार स्तंभों में क्या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आते हैं? जी भैया आते हैं। महादेवी वर्मा आती हैं, जयशंकर प्रसाद आते हैं, लेकिन बिहारी लाल नहीं आते। तो चौथे कौन है आपका? चौथे भैया सुमित्रा नंदन पंत आते हैं। कौन आते हैं? सुमित्रा, सुमित्रा नंदन पंत आते हैं। क्या बोलेंगे? सुमित्रा नंदन पंत आते हैं, ठीक है। आगे आएंगे। रश्मि रथी इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित करती है? रश्मि रथी बताएंगे जी। बहुत चर्चित महाकाव्य है साथी, यूपी बोर्ड में तो पढ़ाया जाता है। क्या बोलेंगे आपका भैया? 7 सर्ग हमने लिखे हैं, यूपी बोर्ड में लिखित प्रश्न भी आते हैं। तो रश्मि रथी किस पर है? कर्ण के, कर्ण के जीवन पर आधारित है। किसके? कर्ण के जीवन पर। इसमें कितने हैं? 7 सर्ग हैं, 7 सर्ग हैं आपका, ये आपको पता होने चाहिए। अच्छा मैं आपसे पूछूं किस, कौन इसके लेखक हैं रश्मि रथी के? तो अभी बताया मैंने कौन है, दिनकर साहब हैं, दिनकर साहब हैं। इनकी एक रचना आती है बड़ी चर्चित, सूरज का बिहा। किसका? सूर्य का विवाह, यानी सूरज का, सूरज का बिहा किसकी रचना है? वो दिनकर जी की रचना है। मिर्च का मजा किसकी रचना है? मिर्च का मजा वो इन्हीं की रचना है, मिर्च का मजा, ठीक है। आगे। आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? आग और राग का कवि किसको कहते हैं? माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहते हैं क्या? आप बोलेंगे भैया नागार्जुन को कहते हैं क्या, निराला को कहते हैं क्या, या रामधारी सिंह दिनकर को कहते हैं? तो दिनकर साहब को ही कहते हैं। क्या बोलते हैं? दिनकर साहब को। नागार्जुन का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? नागार्जुन बड़े चर्चित हुए, याद रख लेना। वैद्यनाथ मिश्र जो था ना इनका, वो वास्तविक नाम था। वैद्यनाथ मिश्र क्या था इनका? वास्तविक नाम था, वास्तविक नाम, ठीक है, वास्तविक नाम था इनका। अच्छा मुझे बताओ, उपनाम कुछ अगर पूछें, जैसे बालकृष्ण शर्मा किस उपनाम से कविता लिखते थे? बालकृष्ण, बालकृष्ण शर्मा जो थे वो किस उपनाम से कविता लिखते थे? किस उपनाम से, ऐसे पूछ लिया जाए। जैसे एक बद्रीनाथ हुए आपका बद्रीनाथ भट्ट, वो किस नाम से, बद्रीनाथ भट्ट, बद्रीनाथ भट्ट किस नाम से रचना लिखते थे?
क्या बोलेंगे जी? बालकृष्ण शर्मा बताएंगे। बहुत बढ़िया। नवीन नवीन नवीन, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नवीन। बद्रीनाथ भट्ट किस नाम से रचना लिखते थे आपका? तो क्या बोलेंगे भैया? वो सुदर्शन के नाम से, सुदर्शन उपनाम से, सुदर्शन उपनाम से रचनाएं लिखते थे, है ना। त्रिधारा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? त्रिधारा को किसने लिखा है? ऊपर दिखाएं, एक साथी ने कुछ कहा है। ऊपर आएंगे, ऊपर और ऊपर कुछ लिखा था उन्होंने, बोलेंगे भैया? बहुत बढ़िया, ठीक है, आगे चलेंगे। कुछ हुआ क्या पीछे? प्रश्न में देख लेता हूँ एक बार, बताएंगे क्या क्या हुआ यहाँ पर। भैया भैया भैया, यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ? द्वार दिखाओ ऊपर। क्वेश्चन नंबर बताएंगे दोस्त एक बार भैया। राष्ट्र कवि तो मैथिली शरण गुप्त जी को कहते हैं ना जी भाई साहब। इस क्वेश्चन में क्या हमने कोई गलत एरो बना दिया कहीं पर? कौन सा नंबर क्वेश्चन था? बताएंगे एक बार। मैथिली शरण गुप्त जी को ही कहेंगे राष्ट्र कवि, ठीक है। जैसे डिप्टी राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, दिनको को भी कहते हैं। हमने कोई एरो गलत बनाया क्या कहीं? क्वेश्चन नंबर कितना था बताएंगे? कुछ साथियों का प्रश्न आ रहा है, हाँ दिख गया। किस कवि को महाप्राण कहते हैं? सूर्य, सॉरी, यहाँ पर दोस्त जो हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को बता रहे हैं, मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में हम बात कर रहे हैं। किनके बारे में? मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में बात करें। राष्ट्रकवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। इनकी रचना आई दोस्त आपका, और गांधी जी ने इनको कह करके संबोधित किया इस वर्ष 1912 में, 1912 में संबोधित किया था। दद्दा भी किनको कहते हैं? इन्हीं को कहते हैं। एक बार थम्स अप करेंगे जी भैया, हम इसको समझ चुके हैं। अभी ये हम इसको गलत ले लेते, है ना। त्रिधारा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं, महादेवी वर्मा है, या सुभद्रा कुमारी चौहान है, या आपका सुमित्रा नंदन पंत? भैया सुभद्रा कुमारी चौहान है। क्या बोलेंगे? इन्हीं की रचना है झंडे के, झंडे की, क्या बोलेंगे? झंडे की इज्जत में। इन्होंने भी वीर रस की रचनाएं लिखी। एक लिखा इन्होंने स्वदेश के प्रति, स्वदेश के प्रति। और सबसे ज्यादा पहचान किससे मिली इनको, बताना? कौन सी रचना थी? खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदोलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। ये किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। बिखरे मोती, बिखरे मोती किसकी प्रसिद्ध रचना है? इन्हीं की प्रसिद्ध रचना है, ठीक है। आगे आएंगे। अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? अंचल नाम से किसको जानते हैं? हरिवंश राय को, बालकृष्ण शर्मा को, बद्रीनाथ भट्ट को, या रामेश्वर शुक्ल को? रामेश्वर शुक्ल को माना जाता है, ठीक है। एक पूछा जाता है कवियों का कवि किसको कहा जाता है? कवियों का कवि बताएंगे जी। कवियों का कवि कौन है? शमशेर, शमशेर बहादुर, बोलेंगे शमशेर, शमशेर बहादुर। शमशेर बहादुर सिंह भी बोलते हैं, शमशेर बहादुर भी याद रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फूल बाबू के नाम से हिंदी में किस लेखक को जाना जाता है? फूल बाबू। तो फूल बाबू राजकमल चौधरी। कौन थे? राजकमल चौधरी। इनको फूल बाबू के नाम से जाना जाता है, फूल बाबू के नाम से। आगे। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? कनुप्रिया को किसने लिखा है? कनुप्रिया को किसने लिखा है? धर्मवीर भारती, रांगे राघव, भगवती चरण वर्मा, नागार्जुन। सभी महत्वपूर्ण लेखक हैं चारों के चारों। चारों की रचनाएं देखना। धर्मवीर भारती जी की रचनाएं बताइए पहले तो। एक एक रचना। ठंडा लोहा भैया, जानते हैं? ठंडा लोहा इन्हीं की रचना है। अंधा युग, अंधा युग आपका, अंधा युग इन्हीं की रचना है। ठेले पर हिमालय, एक एक रचना आपकी तरफ से भी जानना चाहूंगा। ठेले पर हिमालय, और दोस्त आपका देशांतर। इनकी रचनाएं हैं, ये प्रसिद्ध रचनाएं इन्हीं की हैं, इन्हीं की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। बताएंगे एक बार। सूरज का सातवां घोड़ा, बहुत बढ़िया। कई साथियों ने, बहुत शानदार, जिन्होंने सूरज का सातवां घोड़ा लिखा। कई साथियों ने लिखा आपका ठलुआ किलब, बहुत गजब, बहुत शानदार। क्या बोलेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी भी जाती है अक्सर। सूरज का सातवां, सातवां घोड़ा, ठीक है। 7 गीत वर्ष भी इन्होंने लिखी थी एक। सूरज का सातवां घोड़ा। रांगे राघव की रचनाओं की बात करें, पांचाली, पांचाली किसकी प्रसिद्ध रचना है? रांगे राघव की रचना है पांचाली। पिघलते पत्थर आपसे पूछे,
पिघलते पत्थर किसकी रचना है? इन्हीं की रचना है। भगवती चरण वर्मा की जी की, भगवती चरण वर्मा जी की सबसे चर्चित रचना कौन सी है? चित्रलेखा। क्या बोलोगे भैया? चित्रलेखा इनकी बड़ी महत्वपूर्ण रचना है, चित्रलेखा। और इनकी रचना आती है एक आपका मानव, मानव। एक रचना आती है एक दिन, एक दिन किसकी प्रसिद्ध रचना है? नागार्जुन की रचनाओं की बात करेंगे, प्यासी पथराई आंखें। क्या बोलेंगे? प्यासी पथराई आंखें। इस एक रचना को भूले बगैर परीक्षा में नहीं जाऊंगा जी। प्यासी पथराई आंखें किसकी रचना है? नागार्जुन। किसकी है? नागार्जुन एक लेखक हुए जिनका वैद्यनाथ मिश्र मैंने आपको वास्तविक नाम बताया। हरी घास पर क्षण भर संग्रह के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? शमशेर बहादुर सिंह हैं, अज्ञेय जी हैं, केदारनाथ अग्रवाल हैं, या रघुवीर सहाय हैं? भैया अज्ञेय जी आ गए, यूपी पुलिस के फेवरेट। पूरा नाम जानते हो ना? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है भैया। तो अज्ञेय जी की रचनाओं में बात करते हैं, आंगन के पार द्वार। क्या होता है? आंगन के, आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार। दूसरा, कितनी नावों में कितनी बार, अभी बताया था, कितनी नावों में, कितनी नावों में कितनी बार। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, पहले मैं सन्नाटा, सन्नाटा बुनता हूँ। बड़ी चर्चित रचना है, इनको महत्वपूर्ण मार्क करना। पहले मैं सन्नाटा। एक आपका दोस्त पूछा जाता है, महावृक्ष के नीचे किसकी रचना है? महावृक्ष के नीचे किसकी प्रसिद्ध रचना है? इन्हीं की रचना है, ठीक है, इन्हीं की रचना है। सुई और तागे के बीच में कविता किस रचनाकार की है? सुई और तागे मतलब धागे को बोलते हैं। तागे के बीच में लीलाधर जगूड़ी, आपका केदारनाथ सिंह जी भैया, केदारनाथ सिंह जी की रचना है। और केदारनाथ सिंह जी की है, क्या बोलेंगे? अकाल में सारस, अकाल में सारस, बहुत महत्वपूर्ण मार्क करना। अकाल में सारस आपका, यहाँ से देखो, यहाँ, यहाँ से, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, मेरे साक्षात्कार विधा। जो साक्षात्कार इंटरव्यू लिखे जाते थे, मेरे साक्षात्कार, ये क्या बोलेंगे? केदारनाथ सिंह जी ने लिखा, ठीक है। मंगलेश डबराल जी, पहाड़ पर लालटेन। क्या बोलेंगे? पहाड़ पर लालटेन, पहाड़ पर लालटेन बड़ी चर्चित रचना है। कुमार अंबुज महत्वपूर्ण नहीं है, आगे आएंगे। फिर भी कुछ रह जाएगा कृति के रचनाकार कौन है? फिर भी कुछ रह जाएगा, नरेश मेहता, विश्वनाथ तिवारी, रमेश चंद्र साहा, या मंगलेश डबराल, मंगलेश डबराल होंगे, बताएंगे। फिर भी कुछ रह जाएगा तो किसकी रचना है? विश्वनाथ तिवारी जी की रचना है, पुरस्कृत है, ठीक है। इन्हीं का प्रश्न बनता है, अस्ति और भवती के रचनाकार कौन है? अस्ति और, अस्ति और भवती के रचनाकार कौन है? एक रचना आती है इनकी, गुनाहों के देवता के जैसा, गुनाहों के सबूत। आप मुझे बताओ, गुनाहों का देवता किसने लिखा है? गुनाहों का सबूत, ये रचना किसकी है? इनकी है। गुनाहों का देवता, सारे दोस्त उत्तर करेंगे कि भैया गुनाहों का देवता को किसने लिखा है, कंफ्यूज नहीं होंगे उससे। गुनाहों का देवता के रचनाकार कौन है? तो क्या कहेंगे, बताएंगे जी। बहुत बढ़िया, धर्मवीर भारती, धर्मजी कह रहे हैं कुछ लोग तो, धर्मजी, धर्मवीर भारती हैं। कौन है? धर्मवीर, धर्मवीर भारती हैं, ठीक है, धर्मवीर भारती हैं। ओके, आगे आते हैं। राज्यश्री किस रचनाकार का प्रथम ऐतिहासिक नाटक माना जाता है? किस रचनाकार का, बताएंगे। अमृत राय का, शकुंतला माथुर का, रामकुमार वर्मा का, या फिर जयशंकर प्रसाद का माना जाता है? कौन सा आपका? राज्यश्री। अभी हमने बात की थी किसका? जयशंकर प्रसाद जी का है। और ध्रुव स्वामिनी नाटक किसका है? ध्रुव स्वामिनी की कहानी मैंने आपको, किस किस को याद है? कि ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय, आपका चंद्रगुप्त मौर्य बोल रहा हूँ, सॉरी, चंद्रगुप्त द्वितीय, जो आपका साथी कब से 380 से 414 तक गुप्त वंश की गद्दी पर रहे। तो उनके बड़े भाई थे रामचंद्र, वो गद्दी पर पहले बैठे, ठीक है। बड़े आपका रामगुप्त भी उनको कहते हैं, बड़े कमजोर शासक थे, जानते कहानी नहीं? तो इतने कमजोर शासक थे कि एक शासक ने उनसे पत्नी मांग ली तो वो अपनी पत्नी देने को तैयार हो गए। तो बड़ी चर्चित कहानी है ध्रुव स्वामिनी, ठीक है, आगे आएंगे। रेशमी टाई एकाकी संग्रह के रचयिता कौन है? बोले।
रेशमी टाई। रेशमी टाई को किसने लिखा है दोस्त आपका? वेद प्रताप वैदिक या रामकुमार वर्मा जी? रामकुमार वर्मा जी ने लिखा है। इन्हीं की बड़ी चर्चित रचना है पृथ्वीराज की आंखें, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। पृथ्वीराज की आंखें किसकी रचना है? पृथ्वीराज की आंखें इन्हीं की प्रसिद्ध रचना है। दीपदान किसकी प्रसिद्ध रचना है? दीपदान आपका। कौमुदी उत्सव किसकी प्रसिद्ध रचना है? कौमुदी उत्सव, तो आप कहेंगे ये रामकुमार वर्मा जी की प्रसिद्ध रचना है, रामकुमार वर्मा जी की। मृगनयनी उपन्यास किस लेखक की रचना है? मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद। प्रेमचंद जी की रचनाएं तो सब जानते होंगे, ये बताने की जरूरत तो नहीं है, सबसे पहले बच्चे इसी को याद करते हैं। और प्रेमचंद जी से भी कोई प्रश्न तुम गलत करके आए तो वो उम्मीद फिर तुमसे नहीं है कि भाई गलत करके आओगे। थम्स अप करें भैया, प्रेमचंद जी को सब जानते हैं, पूछने की जरूरत तो नहीं इनकी कोई रचना आदि, सब कुछ पढ़ा हुआ है इनका। मैथिली शरण गुप्त है आपके प्रेमचंद। जैनेन्द्र आपका वृंदावन लाल वर्मा, मृगनयनी इन्होंने लिखा है, इन्होंने रचना लिखी थी। साथ ही आपका कचनार, क्या बोलेंगे? कचनार। और हिंदी का याद रख लेना, वॉल्टर स्कॉट किन को कहा जाता है? हिंदी का, हिंदी का वॉल्टर स्कॉट किन को कहा जाता है? वॉल्टर स्कॉट इन्हीं को कहा जाता है। जैनेन्द्र की रचनाओं की अगर बात करें हम, जैनेन्द्र की त्यागपत्र है, त्यागपत्र है, परख है, परख है, मुक्ति रचना इन्होंने लिखी थी आपका जैनेन्द्र जी ने, है ना। एबीसीडी रचनाकार कौन है? एबीसीडी के, ये वाली एबीसीडी नहीं जो तुम पढ़ते हो, पुस्तक है एबीसीडी, तो रविंद्र कालिया, क्या बोलेंगे? रविंद्र कालिया रचनाकार हैं भैया, पहले ही नंबर पर लिखे हुए हैं। नासिरा शर्मा महिला लेखिकाओं में सबसे चर्चित। कुइया जान, कुइया जान आपका ठीकरे की मंगनी किसकी रचना है? ठीकरे की, ठीकरे की मंगनी किसकी रचना है? और अगर बात करें पारिजात किसकी रचना है? क्या बोलेंगे? पारिजात, पारिजात किसकी रचना है? वो इन्हीं की रचना है ना। मैत्रेयी पुष्पा की बात करें, मैत्रेयी पुष्पा साथी अलमा कबूतरी, अलमा कबूतरी है इनकी, अलमा कबूतरी। एक खुली खिड़कियां, बड़ी यूपीएसआई में छाई रही थी ये आपका, यूपीएसआई 2021 की बहुत चर्चित रचना रही, 3-4 सेट में पूछी गई थी। खुली खिड़कियां, खुली खिड़कियां के रचनाकार कौन है? तो कौन है आपका? मैत्रेयी पुष्पा। करबा खैतान आपका, ये भी यूपीएसआई में पूछी गई थी। अन्या से अनन्या, अन्या से अनन्या किसकी रचना है? अन्या से अनन्या ये इन्हीं की रचना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे आएंगे। झूठा सच के लेखक कौन है? झूठा सच, झूठा सच समझते हो? जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आती है तो लोग झूठा सच बोलना शुरू करते हैं। झूठा सच, जैसे आपके डेट आएगा, मैं आपकी क्लास लगा दूं, आपका पेपर है 23 तारीख को, मैं आपकी क्लास लगाऊं एक, और ये मैं कह दूं आपसे, जैसे आप थंबनेल भी अक्सर देखते होंगे, जैसे को आपने देखा होंगे, जब हमने शुरू में देखा था ना, वीडियोस देखनी हमने शुरू करी यूट्यूब पे, जब हम स्टूडेंट थे, तो हम ये सोचते थे कि ऐसे लिखा रहता है ना कि किसी वीडियो पे ये लिखा हुआ है 5 नंबर पक्के, 1 नंबर पक्का, 2 क्वेश्चन पक्के, तो हम सोचते थे कि शायद आयोग द्वारा अधिकृत हैं, शायद आयोग ने पक्का कर दिया है कि भैया यहाँ से आएगा ही पक्का। तो बच्चे भाग के देखते थे उसको, तो हमने भी देखी 1-2 वीडियो, पर हमें बाद में पता चला नहीं है पक्का वक्का कुछ नहीं होता, ये ऐसे है जैसे चींटी के लिए गुड़ डाल देना वो ऐसे काम करता है। झूठा सच यही है। मैथिली शरण गुप्त, विष्णु प्रभाकर, कबीर और यशपाल होगा भैया, यशपाल हैं, यशपाल। दादा कामरेड बड़ी प्रसिद्ध रचना है, दादा कामरेड। मेरी तेरी उसकी बात, क्या बोलेंगे? मेरी तेरी, मेरी तेरी उसकी बात, क्या बोलेंगे? मेरी तेरी उसकी बात, ठीक है। धर्म युद्ध रचना है, बड़ी प्रसिद्ध है, धर्म युद्ध। एक साथी आपका धर्म युद्ध हो गई, ठीक है। और बड़ी चर्चित रचना है, इतिहास जब आप जानना चाहोगे तो भारत पाकिस्तान के विभाजन के ऊपर लिखी गई बड़ी चर्चित रचना है ये, झूठा सच। विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर जी की आवारा मसीहा, और जब भी आवारा मसीहा आती है तो एक रचना मैं हमेशा पूछता हूँ, मैला आंचल इसी समय की किसकी प्रसिद्ध रचना है? मैला आंचल किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो क्या बोलेंगे? फणीश्वर नाथ रेणु की है भैया, फणीश्वर नाथ, फणीश्वर नाथ रेणु की है, ठीक है।
थम्स अप करके बताइए ऐसे कितने साथी हैं जिनके पास हिंदी के नोट्स थे। मतलब यूट्यूब पे भी होंगे तो बनाए होंगे ना कभी। हमारी 14 कक्षाएं खत्म हो चुकी हैं, ठीक है। 14 क्लासेस, कल एक अंतिम क्लास होगी, वो भी महत्वपूर्ण क्लास है। वहाँ से हिंदी भाषा का जो विकास होगा साथी, जो आपका दोस्त पुरस्कार हैं, उन सबसे प्रश्न हमने पूछे हैं विकास हिंदी भाषा का, है ना, और पुरस्कार, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने के चांसेस होते हैं कि पूछ लेगा हिंदी भाषा। तो उम्मीद करूँगा अब जो है आपका, क्या बोलेंगे, 15 क्लासेस के बाद हमने चैप्टर्स का रिवीजन भी कर लिया, और हिंदी का एक एफर्ट हम लगाएंगे शानदार, कितनी तारीख को, 15 अगस्त को। इसके बाद में तुम्हें हिंदी बंद करके रख देनी है 15 अगस्त के बाद में, ठीक है। 15 अगस्त के बाद में हिंदी बंद कर देनी है मैराथन को देख के। अन्य मैराथन देखते रहेंगे। मॉक टेस्ट में स्कोर आप सब लोगों का सही चल रहा होगा, नहीं चल रहा है तो उससे चिंतित नहीं होना है। मॉक टेस्ट एक आईना है। मॉक टेस्ट के बारे में पहले भी बहुत सारे साथी चिंतित रहे हैं, अक्सर बात करना चाहते हैं इस बारे में। मैं आपको बता दूं, मॉक टेस्ट अंतिम रिजल्ट नहीं है। मॉक का मतलब है आप अभ्यास कर रहे हैं, अपनी कमियों को देख रहे हैं। कई बार साथी ऐसा होता है, बहुत सारे साथी मॉक टेस्ट को पार नहीं कर पाते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म के मॉक टेस्ट को, और उनका फाइनल सिलेक्शन होता है। कई बार ऐसे बहुत सारे साथी होते हैं कि आपका मॉक टेस्ट को पार कर रहे होते हैं कई बार, और मुख्य परीक्षा में रह जाते हैं। तो मॉक टेस्ट एक आईना है, ठीक है। मॉक टेस्ट एक आईना है, ये याद रखना है, ओके। तो उससे घबराना नहीं है कि भैया क्या स्कोर चल रहा है, वो आपके एफर्ट लगाने के लिए, उसके लिए मेहनत करते रहो, ओके। भैया 15 अगस्त को सब रिकॉर्ड तोड़ देंगे, बहुत शानदार, बहुत खूब, ठीक है। पहले कल रिकॉर्ड तोड़ो, पहले कल एफर्ट लगाते हैं अंतिम क्लास पर, अच्छी क्लास है वो। रिकॉर्ड कुछ नहीं तोड़ना है कल भी, बस कक्षा को कर लेना है ध्यान से, बड़े फोकस के साथ में। रिकॉर्ड टूटेगा जब जब आपके पास सिलेक्शन होगा, तब लगेगा कि आपने एक रिकॉर्ड तोड़ दिया, तब आप काबिल तारीफ हो जाएंगे। तो आज का गृह कार्य प्रश्न है, अकाल में सारस किसकी रचना। ये तो मैंने वैसे कक्षा में भी नाम ले दिया, तो आप जरूर उत्तर देंगे, ठीक है। ख्याल रखिए अपना, अच्छे से पढ़ते रहिए, अंतिम समय में बस अपना ख्याल रखिए, तबीयत अपनी खराब मत होने देना, अच्छे से पढ़ते रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि सारी मेहनत खराब जाए। ख्याल, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, नमस्ते।